खबर दिन भर आज की हेडलाइंस। शिप्रा नदी का तट कांग्रेस का सरकार पर तंज और आज सफाई कार्य तट पर शुरू। देवास कृषि उपज मंडी में स्वच्छता मिशन नदारत, दिखाई देते हैं कचरे के ढेर। कांग्रेस ना तो कृषि कानून जानती है ना खेत के पौधे, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष का दावा। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवास की 3 मुख्य सड़क और तीनों पर सड़क दुर्घटनाएं, एक की मौत। देवास कलेक्टर के निर्देशन के बाद शिप्रा नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। दीवारों पर स्वच्छता को लेकर स्लोगन भी लिखे गए। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में शिप्रा नदी तट पर सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व मंत्री व सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शिप्रा नदी तट पर पहुंचे थे। इस दौरान शिप्रा नदी पर हो रही गंदगी को लेकर पूर्व मंत्री ने नाराजगी जताई थी और मौके से ही कलेक्टर को फोन कर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद गुरुवार को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने आदेश दिया कि शिप्रा नदी तट पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई की जाए व दीवारों पर जगह जगह स्लोगन लिखकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, जिसके बाद टीम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई कार्य में जुट गई। में आज ये शिप्रा नदी के किनारे जो घाट बना हुआ है उसमें हम आज से साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे हम घाट की सफाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जो घाट पे ये दिख रहा है कचरा, पन्नी और इसका साफ़ सफाई करवा के इसको एक जगह पे हम व्यवस्थित इसका निपटान करवा रहे हैं। इस घाट पे हम पूरे स्लोगन लिखवा रहे हैं कि शिप्रा नदी को गंदा करने से किस तरह से बचाया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लेखन का पूरा हम स्लोगन का कार्यक्रम यहाँ शिप्रा नदी पे कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय, सीईओ जिला पंचायत सर और माननीय जनपद पंचायत सीईओ के नेतृत्व में हम ये पूरा कार्यक्रम को यहाँ पे चालू कर रहे हैं। एक और शिप्रा नदी के तट पर विपक्ष का जमावड़ा हुआ और वहां से जब आक्रोश के सर उठे तो शिप्रा नदी के तट पर सफाई का काम शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी को देखें तो यहां पर रोज मंडी में लोग आते हैं, लेकिन दोपहर होते होते यहाँ पर भी गंदगी पसर जाती है और ये रोज का ही मामला है। कुल मिलाकर आप ये दृश्य भी देखें, ये कृषि उपज मंडी का है और यहाँ फैली गंदगी का। यहाँ पर स्वच्छता मिशन कहाँ है दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दशरथ सिंह चौधरी भाजपा कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने में शिवराज सरकार ने भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री का चिंतन हमेशा खेती किसानी का रहा है। भाजपा किसान मोर्चा का किसान लेवल बूथ पर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसान हितैषी रही है और हम देख रहे हैं कि बीमारू राज्य को विकसित की श्रेणी में लाने का काम यदि किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हुआ है। और परिवर्तन खेती के आधार पर ही प्रदेश का चेहरा, हम अन्य प्रदेशों में जब जाते हैं तो ये निश्चित है कि मध्य प्रदेश का जो खेती किसानी का मामला है, जीडीपी की हिस्सेदारी है, अन्य प्रदेश नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शोध का विषय है कि 18% से लेकर 23% तक की जीडीपी में किसी प्रदेश की यदि हिस्सेदारी है खेती किसानी की तो मेरे मध्य प्रदेश की है। साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड पाए हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतन खेती किसानी की ओर हमेशा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती किसानी पर खर्च करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यदि पहली बार स्थायी आय की बात करी है, बात नहीं करी काम देने का 6,000 उनने और 4,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये देने का काम किया है। गाँव में गाँव के स्थायी भूमि स्वामित्व का अधिकार देने का काम हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारों ने किया है। निश्चित ही हमारी पार्टी हमेशा से किसान हितैषी, गांव हितैषी, मजदूर और गरीब हितैषी रही है। कांग्रेस फेसबुक और ट्विटर की पार्टी बची है और गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की 2 चौपाइयाँ कांग्रेस पे बिल्कुल फिट होते हैं कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबैना। एक तो ये, और दूसरी उसने जो वातावरण बनाने की कोशिश करती उसकी खुद की हवा निकल जाती।
3 कानून में से 3 कानून के एक भी कांग्रेसी कोई नाम बता दे तो मैं दावा करता हूं एक तरफ धान का, गेहूं का, बाजरा का, जौ का, इस प्रकार के छोटे छोटे पौधे रख दें और माननीय कांग्रेस के किसी भी नेता को, कमलनाथ जी को खड़ा कर दें, दूसरी तरफ शिवराज जी को खड़ा कर दें, तो पहचान नहीं पाएंगे ये कांग्रेसी नेता की प्रगति है। इसलिए हमको कांग्रेस की उस पर भी नहीं आ रहा है, हम तो किसानों का विकास कर रहे हैं और उसको करते रहेंगे। आज देवास में दुर्घटनाओं से भरा दिन रहा। एबी रोड के रसूलपुर चौराहे पर एक ट्रक कंटेनर ने 2 भाइयों को टक्कर मार दी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार 2 भाइयों को कंटेनर ने मारी टक्कर, एक की मौत। देवास के रसूलपुर बाईपास चौराहे पर तेज गति से जा रहे एक ट्रक कंटेनर ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई है। मृतक का नाम छगनलाल चौधरी निवासी निरंजनपुर इंदौर बताया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल देवास भेजा है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुआ यह कि निरंजनपुर निवासी प्रभुलाल चौधरी और उनके भाई छगनलाल चौधरी मोटरसाइकिल से अपने खेत भटूनी जा रहे थे। यह लोग जब रसूलपुर बाईपास चौराहे से गुजर रहे थे तभी एक कंटेनर चालक ने लापरवाही से अपना वाहन चलाते हुए इन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर पीछे बैठे छगनलाल गिर गए और कंटेनर की चपेट में आ गए। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पीछे के पीछे गिर गए। तो ये क्या ट्रक ने टक्कर मारी, क्या हुआ था? ट्रक ने, ये कहाँ आप कहाँ से कहाँ मोटरसाइकिल से थे? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इंदौर से खेत पे जा रहे थे। इंदौर से खेत पे जा रहे थे। कौन है ये जो मेरे बड़े वाले भाई? क्या नाम है इनका? छगनलाल चौधरी। और आपका नाम क्या है? प्रभुलाल चौधरी। और कहाँ रहते हैं आप? निरंजनपुर इंदौर। और आपका खेत कहाँ पर है? ये भटूनी देवास। वहीं दूसरी दुर्घटना सिंगावदा के पास हुई। बेरागढ़ से इटावा की ओर आ रही स्कूटी पर सवार 2 छात्राओं को टक्कर मारी गई और उसमें से एक छात्रा शिवानी को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर करना पड़ा। वहीं दूसरी छात्रा मुस्कान का इलाज अभी जारी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 कॉलेज छात्राएं घायल। उज्जैन रोड पर सिंगावदा के समीप एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक्टिवा से आ रही 2 छात्राएं घायल हो गई। छात्राएं बैरागढ़ से देवास कॉलेज आ रही थी। घायल छात्राओं को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से एक छात्रा को इंदौर रेफर किया गया है। आपको बता दें, बैरागढ़ में रहने वाली शिवानी पिता पप्पू जायसवाल और मुस्कान पिता कल्लू शेख एक्टिवा से देवास कॉलेज के लिए आ रही थी। तभी सिंगावदा के समीप किसी अज्ञात वाहन के चालक ने अपना वाहन तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। घायल छात्राओं को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। शिवानी को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है, जबकि मुस्कान का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालिकाएं 108 में घायल होने के पश्चात इलाज हेतु लाया गया। एक का नाम है शिवानी, पिता पप्पू जायसवाल, 20 वर्षीय बालिका है। उसको राइट लोअर लिम्ब के अंदर फ्रैक्चर विद क्रश्ड इंजुरी है। अभी प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। दूसरी बालिका है मुस्कान शेख, पिता कल्लू शेख, 18 वर्ष की है। उसको भी सर के अंदर चोट आई है तथा कई रगड़ के निशान है, तो उपचार जारी है। वहीं तीसरी दुर्घटना हुई भोपाल रोड पर। यहाँ पर खटांबा के पास एक व्यक्ति गौरी शंकर घायल हो गए। उनको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कुल मिला के आज दुर्घटनाओं से भरा दिन रहा और यहाँ पर यह देखना होगा कि जब हम व्यस्त सड़कों पर चलते हैं तो पूरी सावधानी से भी चलना होगा और ट्रैफिक व्यवस्था को भी चाहिए कि वो तेज गति से चल रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करे। इनका एक्सीडेंट जामगढ़ खटांबा के पास है और इनका नाम है गौरी शंकर वर्मा। गौरी शंकर वर्मा कहाँ के निवासी हैं? यहाँ जमुना नगर। और कहाँ थे? ये अज्ञात वाहन से हुआ।